अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 6 स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम जियोग्राफी के लेसन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और मोशंस ऑफ द अर्थ हम पढ़ रहे थे। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, रोटेशन की ही तरह डायरेक्शन जो है अर्थ की रेवोल्यूशन की, वो भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। यानी अर्थ जैसे रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इसी तरह से अर्थ जब रेवोल्यूशन करती है अराउंड द सन, तो वो भी ये वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ करती है। अगर अब हम फिगर 1.3 की तरफ जाएं, हम देखेंगे कि जो ज़मीन की जो एक्सिस है वो टिल्टेड है। वो ऐसे हैं या ऐसे हैं, टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे टेढ़ी है इसकी एक्सिस। तो जिसकी वजह से जो एक हेमिस्फीयर है ज़मीन का, वो फेस करता है अपना सूरज की तरफ पहले। इसके बाद टर्न बाय टर्न दूसरा हेमिस्फीयर का जो फेस है वो सूरज की तरफ हो जाता है। तो बारी बारी से इन पे सूरज की लाइट जो है वो पड़ती है, और यही वजह है हम अपने इर्द गिर्द वेदर फिनोमेनन देखते हैं, इसी रेवोल्यूशन की वजह से, अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से। और ये हम ऑब्जर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीजन्स। मौसम के बदलने में हम इसे रेवोल्यूशन को हम एक्सपीरियंस करते हैं। चलिए हम फिगर 1.3 की तरफ चलते हैं। ये है फिगर 1.3। आप देख सकते हैं ये है अर्थ और ये है सन। ये आप देख सकते हैं, पहले ये टिल्टेड है, सॉरी, ये टिल्टेड है इस तरह से अर्थ, और इसी तरह से इसकी रेवोल्यूशन होती रहती है। पहले ये फेस सूरज की तरफ जाता है, ये हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर समझ लीजिए आप, इस पे लाइट पड़ती है, फिर ये घूमता है फिर से और यहाँ पर रोशनी पड़ती है। और ये हम देखते हैं कि रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स यानी मौसम बदलते रहते हैं। और मौसम कितने हैं? मौसम दुनिया में 4 हैं मेनली। अब हम कुछ फेनोमेनन्स पढ़ेंगे जो रेवोल्यूशन के दौरान सामने आते हैं। जब रिवॉल्व करती है ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द, तो अर्थ 4 क्रिटिकल पोजीशंस जो है इनमें से गुजरता है। जब सूरज के इर्द गिर्द अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है, तो उसे 4 क्रिटिकल पोजीशंस या पीरियड से गुजरना पड़ता है। ये चेंजिंग पोजीशन जो हैं, यही रेस्पॉन्सिबल हैं, यही वजह है कि साइकिल ऑफ सीज़न क्यों हम देखते हैं, कभी सरमा आता है, फिर गर्मा आता है, फिर बहार आता है ना? तो ये मौसम आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, साइकिल ऑफ सीज़न चलता रहता है। अभी गर्मी का मौसम है, तो ये गर्मी का मौसम भी ख़त्म हो जाएगा, फिर मौसम ख़ज़ां आएगा, फिर से सरमा आएगा, फिर से बहार आएगा, फिर से गर्मियाँ पड़ेंगी। तो ये साइकिल ऑफ सीज़न इसी वजह से हम देखते हैं आसपास अपने हमेशा हर साल, क्योंकि सूरज के इर्द गिर्द ज़मीन जो है चक्कर लगाती है, जिसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। एक एक करके हम इन्हीं 4 पोजीशंस को, क्रिटिकल पोजीशंस को या फेजेस को पढ़ेंगे। पहले मैं आपको फिगर की तरफ ले जाता हूँ। यहाँ आप देख लीजिए, यह है 21 जून, 23 सितंबर, ये है इक्विनॉक्स। ये हम पढ़ेंगे एक एक करके, ये क्या है। 21 मार्च का इक्विनॉक्स होता है। इसी तरह से 21 दिसंबर सोल्स्टाइस। ये हम एक एक करके फेजेस डिस्कस करेंगे। पहले हम जून 21 देख लेते हैं, इस फेज में क्या होता है अर्थ के साथ। 21 जून को प्यारे बच्चों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिल्कुल टिल्ट हो जाता है, बिल्कुल ये मुड़ जाता है कंप्लीटली सूरज की तरफ। ठीक, जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं, जो बिल्कुल 2 हिस्सों में डिवाइड करती है हमारी अर्थ को।
जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस पे डायरेक्टली सूरज की रोशनी पड़ती है। इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करता है लॉन्गेस्ट डे, सबसे लंबा दिन इस दिन हम एक्सपीरियंस करते हैं। हमारा जो कंट्री है ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़ा ये इसमें नॉर्थ हेमिस्फीयर में टच करता है। और इस दिन रातें शॉर्टेस्ट होती हैं, जो रात होती है वो बिल्कुल छोटी होती है 21 जून को, और दिन सबसे बड़ा हम एक्सपीरियंस करते हैं। इस दिन यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, इस दिन हम समर एक्सपीरियंस करते हैं। और विंटर कहाँ होगा? साउदर्न हेमिस्फीयर में, जहाँ अंटार्कटिका वगैरह कंट्रीज जो हैं, फिनलैंड है वगैरह, ये सारी कंट्री जहाँ साल भर बर्फ़ रहती है, वहाँ विंटर्स का एक्सपीरियंस लोग करते हैं। 21 जून जो अभी पिछले ही महीने गया, पास हो गया, 21 जून हमने देखा, उस दिन सबसे बड़ा दिन था और सबसे छोटी रात थी, और अभी यहाँ समर्स चल रहे हैं। ये जो पोजीशन है अर्थ की, प्यारे बच्चों, इसे हम जियोग्राफी में समर सोल्स्टिस कहते हैं। इस पोजीशन पे जब अर्थ आ जाए जून 21 को, इसे हम समर सोल्स्टिस कहते हैं, यानी इस दिन यहाँ समर्स आ जाते हैं। अब हम सितंबर 23 की डेट को चेक कर लेते हैं, इस दिन क्या होता है। अब फिगर की तरफ आ जाते हैं, ये है सितंबर 23 का इक्विनॉक्स, ठीक है। इस दिन क्या होता है देख लेते हैं। सितंबर 23 को जैसे ही अर्थ अपनी रेवोल्यूशन को कंटिन्यू करता है, बगैर रुके बगैर थमे, जैसे ही अर्थ जो है अपने रेवोल्यूशन को सितंबर 23 को कंटिन्यू करता है, इक्वेटर जो है, ठीक है, इक्वेटर जो है, जो फेस करता है सन को डायरेक्टली, ठीक है, इस पे डायरेक्टली, इक्वेटर पे डायरेक्टली सूरज की रोशनी पड़ती है। कब? सितंबर 23 को। इस डेट पे जब सूरज की रोशनी बिल्कुल डायरेक्टली पड़ जाती है इक्वेटर पे, इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं पूरी दुनिया में। दिन जितने दौरानिया का होगा, टाइम का होगा, उतने ही दौरानिये का की रात होगी। सॉरी, देयरफॉर, इस वजह से हम इसे इक्विनॉक्स कहते हैं जियोग्राफी में। जिस दिन दिन और रात बराबर हों और डेट हो सितंबर 23 और सूरज की रोशनी डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़े, उस दिन इक्विनॉक्स होता है। इस दिन कौन सा सीज़न होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में, कौन सा मौसम होगा देखते हैं। इस दिन ऑटम सीज़न आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी यहाँ पर मौसम ख़िज़ां की आमद होती है, और वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर अंटार्कटिका पोलर रीजन्स में स्प्रिंग सीज़न की आमद होती है साउदर्न हेमिस्फीयर में। उम्मीद है दो जो हमने आज क्रिटिकल फेजेस पढ़े अर्थ के, जिनसे गुजरती है रेवोल्यूशन के दौरान, आपको समझ में आ गए होंगे। जो और दो हैं क्रिटिकल फेजेस अर्थ के, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।